ओह फाइनली क्रिसमस आ चुका है और इस साल मेरे को क्या गिफ्ट मिलेगा सेंटा क्लॉज से पता नहीं। अरे अभी कौन आ गया? अभी तो कोई आने नहीं वाला था। अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो फिर किसने बेल बजाया अभी? लेकिन ये बुक कहाँ से आ गया? ये तो यहाँ पे नहीं था। इसके अंदर लिखा क्या है? हेल्प मी पुत्र, तुम्हारा सेंटा। अरे क्रिसमस से पहले सेंटा क्लॉज को क्या हो गया? और सेंटा क्लॉज पंजाबी थे ये मेरे को पता नहीं था, लेकिन सेंटा क्लॉज ने मदद मांगी है, इसका मतलब कुछ अर्जेंट ही होगा, मेरे को जल्दी से निकल जाना चाहिए। तो आज मैं जाने वाला हूँ नॉर्थ पोल में, जहाँ पे बस बर्फ ही बर्फ है और यहाँ पे कोई एनिमल स्पॉन नहीं होता, ट्रीज तो काफी लिमिटेड है और विलेज तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। और मेरा टारगेट होने वाला है क्रिसमस से पहले सेंटा क्लॉज को रेस्क्यू करके उनको एक गिफ्ट देना। तो वीडियो को देखते रहो और लाइक और कमेंट कर देना, क्योंकि मैं शाउट आउट देता हूँ सबको। तो फाइनली मैं सेंटा क्लॉज के घर के सामने पहुंच चुका था और इस घर को जलता हुआ देखने के अलावा आसपास में मेरे को और कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन फिर मैं जल्दी से अंदर की ओर चला आता हूं सेंटा क्लॉज को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं था। और ये सब कुछ देखने के बाद मेरे को ये पता लग जाता है मैं आने में लेट हो चुका हूँ और सेंटा अभी भी जिंदा है कि नहीं मेरे को ये भी नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं आसपास का एरिया थोड़ा तलाशने लग जाता हूँ कि मेरे को कुछ क्लू मिल जाए। लेकिन काफी देर तक आसपास का एरिया छान मारने के बाद भी मेरे को एक विलेज ही मिलता है बस। और इस विलेज को देख के मेरे अंदर थोड़ा होप जगा था कि यहाँ से मेरे को कुछ पता लगेगा। लेकिन करीब आने के बाद मेरे को पता लगता है ये तो एक एवेंडेंट विलेज है और नॉर्मल एवेंडेंट विलेज की तरह मैं सोच ही रहा था कि तभी मेरे को ये कंकाल दिख जाता है। और ये चीजें तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है इस एवेंडेंट विलेज के अंदर। ऐसा लग रहा है गाइस जिसने भी सेंटा क्लॉज को उठा के लेके गया है ना, उसने ही ये सारा सब कुछ कांड किया होगा इस विलेज के अंदर। लेकिन फिलहाल के लिए इस विलेज के अंदर से मेरे को एक बेड मिल चुका था और साथ ही में एक चेस्ट से काफी सारा खाना और एक हेलमेट मिल जाता है साथ में। ओके, इनको जल्दी से ले लेता। और ये सारा सब कुछ कांड देख के ऐसा क्यों लग रहा है कोई मेरे को टोपी पहनाना चाहता है? अबे ये टोपी नहीं है, ये हेलमेट है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं विलेज से थोड़ा बहुत खाना जुगाड़ करके वापस से सेंटा क्लॉज के घर की ओर आ जाता हूँ। और सेंटा क्लॉज के घर की तरफ वापस आने के बाद मेरे को ये मॉब्स दिख जाते हैं। गाइस ये कैसे ज़ॉम्बीज है? बर्फ वाले काफी अजीब से ज़ॉम्बीज है ये तो। और ज़ॉम्बी को खत्म करने के बाद मेरे को ये मॉब दिख जाता है और पता नहीं ये कहाँ से आ टपका है। अबे अरे मेरे को पकड़ के फेंक दिया पूरा। भाई मेरे को संभाल के मारना पड़ेगा इसको, मेरे पास आर्मर नहीं है। और फिर मैं इस उबासी लेता हुआ मॉब को काफी सावधानी से निपटाता हूँ। और पता नहीं ये मॉब मुंह खोल के क्यों खड़ा है? मुंह में लेने की आदत है क्या इसकी? अरे रजनीगंधा की बात कर रहा हूँ, जुबा केसरी यार तुम लोग भी। और इसको निपटाने के बाद मैं एक दूसरे ज़ॉम्बी को निपटा ही रहा था कि तभी उसका डैमेज मेरे ऊपर पड़ता है। और ब्रो ये कैसा डैमेज है? और ये डैमेज देख के मेरे को समझ में आ जाता है ये हल्के में लेने वाली चीज है नहीं, इसलिए बाकी ज़ॉम्बीज को भी मैं काफी सावधानी से निपटा देता हूं। और इनको खत्म करने के बाद मैं सोच ही रहा था ये अचानक से कहां से आ टपके कि तभी मेरे को ये साइन बोर्ड दिख जाता है। क्या लिखा है इसके अंदर? वी आर वॉचिंग। ओ भाई कौन देख रहा है मेरे को? ओ यहाँ पे भी एक साइन बोर्ड है। क्या लिखा है इसके अंदर? बेकार का कोशिश मत कर, घर चला जा। हाँ जैसे कि तुम बोलोगे और मैं चुपचाप से घर चला जाऊंगा। यार गाइस इनका गेम बजाना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन दिक्कत यही है ना, मेरे पास कोई क्लू है नहीं सेंटा को कहाँ पे लेके गए हैं ये लोग। और उसी क्लू को ढूंढने के लिए मैं वापस से इसी घर के अंदर आ जाता हूँ और थोड़ा बहुत इधर उधर देखने के बाद मेरे को ऊपर में एक चेस्ट दिख जाता है। ओके जल्दी से मैं ऊपर की ओर जाता। और बाय द वे गाइस तुम लोग कमेंट में बताओ अगर सेंटा क्लॉज से कोई गिफ्ट मांगते तुम लोग तो कौन सा गिफ्ट होता? ओके देखते अभी इसके अंदर क्या है। और चेस्ट के अंदर से मेरे को एक डायरी और काफी सारे डायमंड्स मिल चुके थे, तो डायमंड्स को तो कलेक्ट कर लेता हूँ। और डायरी के अंदर एक कोऑर्डिनेट और उसके नीचे गिफ्ट हाउस बोल के लिखा हुआ था। आई थिंक गाइस ये सेंटा क्लॉज का गिफ्ट हाउस होगा, लेकिन ये 4000 ब्लॉक दूर क्यों है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो फाइनली मेरे पास थोड़ा सा क्लू तो आया है कि सेंटा क्लॉज के पास एक गिफ्ट हाउस है, लेकिन ये 4000 ब्लॉक दूर है और इतना रिसोर्सेस है नहीं मेरे पास ट्रैवल करने के लिए। और अभी के लिए इस ठंड में सरवाइव करने के लिए मेरे को खाना, टूल्स और आर्मर का जुगाड़ करना पड़ेगा, फिर मैं बाकी का काम कर पाऊंगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ से मैं थोड़े से पत्थर कलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़े से स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। ओके गाइस तो अभी ना इस वर्ल्ड को थोड़ा एक्सप्लोर करके मेरे को रिसोर्सेज जुगाड़ करना है और अपने आप को थोड़ा पावरफुल बनाना है, क्योंकि इस वर्ल्ड में सेंटा को बचाने के लिए कौन से बॉसेस के साथ फाइट करना पड़ जाए ये भी नहीं पता। तो इसलिए मैं वापस आके सेंटा क्लॉज के घर के सामने ही अपना डेरा डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके इन सारे सामानों को मैं चेस्ट में रख देता अभी तो। और बाय द वे इस वर्ल्ड में जल्दी से ट्रेवल करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्लेट बना सकते हैं, ये मेरे को पता नहीं था।
ओके, इसको यहाँ पे प्लेस कर देता। अभी क्या बैठने से ये चलेगा? ओके, ये चल रहा है। मेरे को लगा डॉग्स को लगाना पड़ेगा सामने। तो फिर मैं स्लेट की मदद से आसपास का काफी एरिया एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ और काफी एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली मेरे को एक नॉर्मल विलेज मिल जाता है। मतलब लिटरली मैं काफी देर से ढूंढ रहा था और फाइनली जाके मेरे को एक नॉर्मल विलेज मिल चुका था। यार गाइस, मेरे को यकीन नहीं हो रहा मेरे को एक नॉर्मल विलेज मिल चुका है, क्योंकि इस वर्ल्ड में नॉर्मल विलेज मिलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और विलेज में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है ये विलेजर्स। और ये मेरे कान में क्यों फुसफुसा रहा है? गाइस, इस विलेज के विलेजरों के हरकतें मेरे को सही नहीं लग रहा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस विलेज से काफी सारा सामान कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और इस विलेज को एक्सप्लोर करके मेरा खाने का दिक्कत खत्म हो चुका था, क्योंकि यहाँ से मेरे को काफी सारे आलू मिल चुका था। और अभी जो लोग बोलने वाले हो ना आलू खाओगे, उनको बता दूं 1 किलो भेज ही देना, उससे बेटर है। ओ गाइस देखो, वहाँ पे लावा है। फाइनली मेरे को एक लावा का सोर्स भी मिल चुका है। और फिर मैं निकल जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। और मैं निकला ही था कि तभी मेरे को ये दिख जाता है। गाइस ये देखो, ये तो पेंगुइन्स है। इनको ले जाने का मन तो हो रहा है, लेकिन मेरे पास लीड है नहीं, इनको पकड़ के ले जाने में दिक्कत होगा। और देखो इनका चलने का स्टाइल भी कितना क्यूट है। लेकिन फिलहाल के लिए इनके ऊपर टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं, क्योंकि मेरे को सेंटा को बचाना है। और इसी वजह से जल्द से जल्द रिसोर्सेस कलेक्ट करने के लिए मैं माइनिंग करने चला आता हूँ। और माइनिंग के लिए मेरे को एक केव मिल चुका था और उसके अंदर मैं जैसे ही आता हूँ मेरे सामने स्वागत करने के लिए क्रीपर आ जाता है। यार मैं आर्मर नहीं पहन के रखा, ये चीज मैं खुद ही बार बार भूल कैसे जाता हूँ। और फिर मैं अंदर की ओर आ जाता हूँ। और माइनिंग में भी कम खतरा है नहीं, क्योंकि ये वाले ज़ॉम्बीज बड़े पड़े थे और एक शॉट में ही खत्म कर सकते हैं ये वाले ज़ॉम्बीज मेरे को। लेकिन फिलहाल के लिए मैं काफी सारे आयरन और कोल कलेक्ट कर लेता हूँ। और माइनिंग करते करते मेरे को एक माइन शाफ्ट और काफी सारे गोल्ड्स भी दिख गए थे, इसलिए अपने आर्मर टूल्स को आयरन का बनाने का टाइम आ चुका था। ओके गाइस, एक फर्नेस बना के इनको मैं स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ यहाँ पे। तो थोड़ी देर बाद मेरा आयरन स्मेल्ट हो चुका था, तो जल्दी से मैं एक आयरन का आर्मर और टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके, इनको अभी फेंक देते। और मेरे को अभी थोड़े से गोल्ड्स भी कलेक्ट करना है, क्योंकि फाइट के टाइम पे गोल्डन एप्पल और गोल्डन कैरेट काफी काम का है। तो फिर मैं काफी सारे लैपिस लाजुली, गोल्ड, आयरन, सारा सब कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ। और ये सारा सामान कलेक्ट करते करते मेरे को यहाँ पे एक स्केलेटन स्पॉनर भी मिल चुका था। ओके, अंदर में भी एक है, मैं पहले स्पॉनर को तोड़ देता। ओके, अभी इसको निपटाता। तो स्पॉनर के चेस्ट से मेरे को बोन मील, स्पाइडर स्ट्रिंग, ये सब कुछ तो मिला ही था। साथ में एक गोल्डन एप्पल फ्री का मिल चुका था। तो फिर मैं थोड़े से और रिसोर्सेस कलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। और बाहर आके देखता हूँ यहाँ पे तो ऑलरेडी रात हो चुका था। तो फिलहाल के लिए मैं लावा पूल के सामने जाता हूँ और एक वाटर बकेट क्राफ्ट करके लावा को कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर मैं नेक्स्ट डे को सेंटा के घर की तरफ वापस चला आता हूँ। और वापस आने के बाद मैं इन सारे सामानों को चेस्ट में रख देता अभी के लिए। ओके गाइस, तो अभी मैं तुम लोगों को समझाने वाला हूँ मेरा प्लान क्या है। तो मेरा प्लान है एक जल्दी से पावरफुल सा डायमंड का आर्मर बना के सेंटा क्लॉज के गिफ्ट हाउस को एक्सप्लोर करने जाना। और पावरफुल सा डायमंड का आर्मर बनाने के लिए मेरे पास डायमंड्स तो है, लेकिन इंचेंटमेंट करने के लिए मेरे पास विलेजर्स, एक्सपी और इंचेंटमेंट टेबल नहीं है। तो इसीलिए जल्द से जल्द एक्सपी और रिसोर्सेस कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं एक एक्सपी फार्म बनाने वाला हूँ। और विलेजर्स का चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस विलेज से मैं विलेजर्स को जुगाड़ कर ही लूंगा। और ये सारा काम मेरे को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, क्योंकि जितनी जल्दी मैं कंप्लीट करूंगा उतनी जल्दी मैं सेंटा क्लॉज को बचाने के लिए जा पाऊंगा। ओके, इन खाने को मैं फर्नेस में डाल देता कुक होने के लिए। और मैंने एक कोबलस्टोन जनरेटर भी बना लिया है एक्सपी फार्म को बनाने के लिए। लेकिन एक्सपी फार्म को बनाने से पहले मैं विलेजर्स को ले आके ब्रीडिंग करना शुरू कर देता, जिससे जल्द से जल्द मैं ट्रेड कर पाऊं। यार इस वर्ल्ड में स्केट जितना ही हो, लेकिन आइस के ऊपर बोट से ऐसे ड्रिफ्ट करके जाने का मजा ही अलग है। ओके, इसको मैं यहाँ पे रख देता। अभी मैं दूसरे विलेजर को ले आने लग जाता हूँ। अबे बैठ जा, क्या नाना कर रहा है। तो दोनों विलेजर्स को ले आना हो चुका था और इनके लिए मैं जल्दी से यहाँ पे एक एरिया बना देता हूँ। ओके, एरिया बनाना तो हो चुका है। अभी मैं इनके लिए थोड़ा सा बेड्स लगा देता यहाँ पे और साथ में इनको थोड़ा खाना भी दे देता, जिससे ये लोग ब्रीडिंग करना शुरू कर दे। और जब तक के लिए ये लोग ब्रीडिंग करते हैं तब तक के लिए मैं माइनिंग करने लग जाता हूँ कोबलस्टोन का, जिससे मैं एक्सपी फार्म बना पाऊँ।
तो एक्सपी फार्म बनाने के लिए सारा कोबलस्टोन जुगाड़ करना हो चुका था और उसके बाद मैं चेस्ट, हॉपर और ट्रैप डोर इनको क्राफ्ट करने लग जाता हूँ। तो सारा सामान लेने के बाद मैं जा ही रहा था एक्सपी फार्म को बनाने के लिए कि तभी मेरे को ये दिख जाता है। गाइस, ये क्या चीज है? ये देखने से भालू तो लग रहा है लेकिन भालू तो पक्का नहीं है ये चीज। यार मेरे को ऐसा लग रहा है ना, जिसने सैंटा को किडनैप किया होगा ना, उसने ही इस चीज को भेजा है मेरे को रोकने के लिए। लेकिन गाइस, इसको सामने से देखने के बाद मेरे को फ्रेंडली लग रहा है। ओके, नहीं, ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। और फिर ये भालू मेरे ऊपर अटैक कर देता है और लिटरली इसका डैमेज काफी ज्यादा खतरनाक था। और इसका डैमेज इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसके 2-3 शॉट से तो मैं खत्म ही हो जाऊंगा। ओके, मेरे को थोड़ा हील करके फिर मारना पड़ेगा। खत्म हो जा भाई साहब, ये काफी दूर से भी डैमेज दे देता है। नहीं, अभी इसको खत्म करना पड़ेगा। ओके, आजा। ओके, फाइनली इसको डिफीट करना हो चुका है और इसको डिफीट करके मेरे को एक साइको बेरी मिल जाता है। मेरे को पता नहीं इसको खाने से क्या होगा, लेकिन मेरे को खाने में भी भक्ति आ नहीं रही इसको। यार इसको देख के बेरी कम और भालू का वो वाला चीज ज्यादा लग रहा है, लेकिन खा लेता। और इसको खाने से मेरे को अचानक से नशा हो जाता है और पूरा वर्ल्ड मेरे सामने सेक कर रहा था। अबे यार, इतना पावरफुल भालू को डिफीट करके ये कौन सा इफेक्ट मिल गया मेरे को? ओके, इफेक्ट खत्म हो चुका है। अभी मैं इन सब लफड़ों से हट के एक्सपी फार्म का काम शुरू कर सकता हूँ। तो फाइनली मेरा एक्सपी फार्म बन चुका था और इसके अंदर से मेरे को जो मेन इंग्रेडिएंट चाहिए था वो था बोन मिल, क्योंकि बोन मिल के मदद से हम लोग काफी सारे पेड़ को उगा पाएंगे और उसके बाद स्टिक के बदले एमराल्ड ट्रेड कर पाएंगे विलेजर्स से। तो इसलिए मैं इस टाइम तक थोड़े से लकड़ियां कलेक्ट करने लग जाता हूँ। ओके गाइस, मैं 2 फ्लैशिंग टेबल बना लेता, साथ में एक ब्लास्ट फर्नेस भी बना लेता, क्योंकि डायमंड का आर्मर मेरे को ट्रेड करना पड़ेगा। मेरे पास ज्यादा डायमंड्स है नहीं। तो फिर मैं फ्लैचर्स से काफी सारे एमराल्ड ट्रेड करता हूँ और उन्हीं एमराल्ड से अपने आर्मर को पूरी तरीके से अपग्रेड कर देता हूँ। ओके गाइस, फाइनली ये अपना डायमंड का आर्मर सेल कर रहा है। मैं जल्दी से इससे खरीद लेता। तो आर्मर तो ट्रेड करना हो चुका था और अभी मेरे पास आ चुका था इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा दिक्कत, और वो चीज है इंचेंटमेंट करने का। क्योंकि इंचेंटमेंट टेबल तो हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन बुक्स कैसे क्राफ्ट करूं? मेरे पास तो लेदर ही नहीं है और एटलीस्ट मेरे को 3 लेदर तो चाहिए, जिससे मैं एक लैम्पटन क्राफ्ट करके विलेजर्स से बुक्स ट्रेड कर पाऊं। लेकिन ये होगा कैसे, यही मैं सोचने लग जाता हूँ। और ये सोचते सोचते मेरे को अचानक से याद आता है, आइस बाम में तो रैबिट स्पॉन होते हैं और 4 रैबिट लेदर से हम लोग एक लेदर क्राफ्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं एक डायमंड का पिकैक्स क्राफ्ट करके सबसे पहले थोड़े से ऑब्सीडियन कलेक्ट करने चला आता हूँ और फिर मैं निकल जाता हूँ थोड़े से रैबिट्स को हंट करने के लिए। आई होप गाइस मेरे को काफी जल्दी थोड़े से रैबिट्स मिल जाए, और मैंने काफी सारे रैबिट्स देखे भी थे घूमते हुए। ओ, ये रहा। तो फिर मैं जल्दी काफी सारे रैबिट्स को मार के थोड़े बहुत लेदर कलेक्ट कर लेता हूँ। और साथ में घूमते घूमते मेरे को एक विलेज में मिल चुका था, जिस विलेज के चेस्ट से मेरे को एक फ्री में लेदर भी मिल चुका था। ओके गाइस, अभी मेरे खाते में 4 रैबिट्स का बलिदान थोड़ा कम होगा। तो फिर मैं वापस से थोड़े से रैबिट्स को मारता हूँ और फाइनली मेरे पास 3 लेदर बनाने जैसा रैबिट लेदर आ चुका था। ओके गाइस, ये सारा सामान लेके वापस से बेस में जाते और आर्मर में इंचेंटमेंट करने का काम खत्म करते। तो जल्दी से मैं तीनों लेदर्स को बना लेता हूँ और उसके बाद मैं एक लैम्पटन बनाने लग जाता हूँ। ओके, अभी इस लाइब्रेरियन से मैं जल्दी से थोड़े से बुक्स ट्रेड कर लेता। तो लाइब्रेरियन से काफी सारे बुक्स लेने के बाद मैं एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाता हूँ और इन बुक्स को यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, अभी मैं अपने आर्मर टूल में एन्चेंटमेंट कर लेता सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं अपने बो के अंदर इंचेंटमेंट करता हूँ और पहली बार में तो मेरे को खास कुछ मिलता नहीं, लेकिन सेकंड बार में मेरे को बो के अंदर सब कुछ मिल जाता है। और फिर मैं लग जाता हूँ अपने आर्मर के अंदर इंचेंटमेंट करने के लिए और चेस्ट प्लेट, पैंट, हेलमेट सारे के अंदर मेरे को प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग मिल चुका था। वेट गाइस, मेरे पास प्रोटेक्शन 2 का 2 चेस्ट प्लेट है, इनको एक साथ में इंचेंट कर देता जिससे प्रोटेक्शन 4 बन जाए। तो फाइनली मेरा पावरफुल सा आर्मर तो बन चुका था और उसके बाद मैं सारे टूल्स के अंदर भी इंचेंटमेंट कर देता हूँ।
ओके गाइस, मेरा इंचेंटमेंट का काम खत्म हो चुका है और मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूँ सेंटा क्लॉज को बचाने का और उस हरामी को अच्छे से सबक सिखाने का। और मेरे को इस किडनैपर के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा खाना ले रहा हूँ और साथ में काफी सारे गोल्ड इंगेट भी ले रहा हूँ। अरे गोल्ड ले रहा हूँ गोल्डन एप्पल क्राफ्ट करने के लिए। अभी तो मेरे पास एप्पल्स नहीं है, लेकिन रास्ते में मिलता है तो मैं क्राफ्ट कर लूंगा। तो सारा सामान लेके मैं यहाँ से निकल जाता हूँ हम लोगों के सेंटा क्लॉज को बचाने के लिए। और थोड़ा सा आगे मैं गया ही था कि यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा पिलेजर आउटपोस्ट मिल गया और इसके चेस्ट से तो मेरे को थोड़े से गोल्डन एप्पल्स भी मिल गए। तो ये सारा सामान लेके मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को एक विलेज मिल जाता है। लेकिन इससे भी अजीब बात, इस विलेज में एनिमल्स थे। लेकिन दुख की बात यह है ये विलेज थोड़ा डिस्टेंस में है, यहाँ से एनिमल्स को ले जाना थोड़ा दिक्कत होगा। ओके, इस विलेज का मैंने कोऑर्डिनेट रख दिया है, मैं बाद में देखूंगा इनको। फिलहाल के लिए सेंटा को बचाने चलते। और काफी दिनों तक चलने के बाद फाइनली मैं सेंटा के स्टोरेज हाउस के करीब पहुंच चुका था। और यहाँ पे मेरे को स्वागत करने के लिए काफी सारे स्ट्रे बैठे हुए थे और इनको मैं मारने लग जाता हूँ क्योंकि मेरे को अंदर की ओर जाना है। और शुरुआत में मैं सोच रहा था ये एक ही मॉब है मेरे को रोकने के लिए, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रे के साथ ये अजीब मॉब भी हाथ में स्वॉर्ड लेके घूम रहे थे मेरे को रोकने के लिए। लेकिन फिर भी इन चिंदी विंदी मॉब्स को मार के मैं अंदर की ओर आ जाता हूँ। और मेरे को लग रहा था सेंटा क्लॉज को इस बड़े वाले घर के अंदर ही बंद करके रखा गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद इस घर के अंदर से सेंटा क्लॉज तो नहीं लेकिन कुछ और ही निकलता है। अबे ये क्या है, स्नो क्वीन बोल के ये कौन सा बॉस आ गया? अबे ये गोल गोल चीजें क्या है? ओ भाई ये डैमेज भी देते हैं, इनको खत्म करना पड़ेगा। तो ओ अच्छा, इस बॉस के आइस ब्लॉक के ऊपर मारने से इसको डैमेज नहीं पड़ता, इसको नीचे ले आके फिर मारना पड़ेगा मेरे को। अबे यार इतने दूर से डैमेज कैसे दे रहा है ये मेरे को? करीब आ जाओ थोड़ा, खत्म हो जा, खत्म हो जा। अबे यार इसके चिंदी विंदी बर्फ के गोले बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है यार। मेरे को यकीन नहीं हो रहा यही वो बॉस है जिसने सेंटा को किडनैप किया था। अबे खत्म हो जा बे, हो जा, खत्म हो जा, खत्म हो जा। और एक शॉट। ओके फाइनली इसको खत्म करना हो चुका है। अरे चेस्ट मिला है मेरे को, इसके अंदर क्या है? ओ इसका हेड मिला है मेरे को और एक बो है साथ में। इस बो से क्या हो सकता है? ओ इससे तो हम लोग 3-3 एरो एक साथ में फायर कर सकते हैं। ओके काफी सही चीज मिल चुका है मेरे को। लेकिन फिलहाल के लिए सेंटा क्लॉज को ढूंढने चलते हैं। ओके गाइस, मेरे को लग रहा है ना सेंटा क्लॉज इस घर के अंदर ही कहीं पे ट्रैप होगा। हेलो, यहाँ पे कोई है? सेंटा जी तुसी यहाँ हो? अरे सेंटा जी पंजाबी थे ना, इसलिए थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। हाँ मेरे को पता है मेरे को नहीं आता। और फिर मैं स्टेयर देख के नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को काफी सारे गिफ्ट दिख गए, लेकिन सेंटा कहीं पे नहीं दिखा। और काफी देर तक ढूंढने के बाद मेरे को सेंटा तो नहीं मिलते, लेकिन एक चेस्ट के अंदर से मेरे को एक टोटम मिल जाता है। ओके इसको फिलहाल के लिए मैं रख लेता। यार सेंटा मेरे को कहीं पे मिल नहीं रहा, यहाँ पे सेंटा क्लॉज है नहीं क्या? और यहाँ के चेस्ट के अंदर से मेरे को लूट तो मिल रहा है बस सेंटा क्लॉज को छोड़ के। और ये सब मैं जुगाड़ कर ही रहा था कि तभी मेरे को एक चेस्ट के अंदर से एक डायरी मिल जाता है। अरे ये डायरी किसका है? इसके अंदर लिखा क्या है? अगर ये डायरी किसी को मिला तो समझ जाना उस साल मैं क्रिसमस में नहीं आ पाऊंगा। और कारण है मेरे बनाए हुए ये 3 गलतियां। अरे ये गलतियां है, ये तो बॉसेस है। स्नो क्वीन को तो मैंने अभी मारा जस्ट। अच्छा इसका मतलब ये तीनों बॉसेस मिलके सेंटा क्लॉज को किडनैप किया होंगे। और एक को तो खत्म करना हो चुका है, लेकिन बाकी 2 मॉब्स और सेंटा क्लॉज कहाँ पे मिलेगा ये मेरा बड़ा क्वेश्चन है। तो इसी डाउट को लेके मैं ऊपर वाले फ्लोर को भी एक्सप्लोर करता हूँ। और यहाँ पे मेरे को एक रूम मिल जाता है जिसके चेस्ट के अंदर से मेरे को एक दूसरा डायरी मिल चुका था। और ये डायरी सेंटा को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि इस बुक के अंदर जिस बॉस को अभी हम लोगों ने डिफीट किया था उसको हमारे बारे में पूरा डिटेल प्रोवाइड किया गया था, कैसे मैं सेंटा क्लॉज को ढूंढ रहा हूँ। और इसी वजह से ये दूसरा बॉस सेंटा क्लॉज को लेके चला आता है और इसको जिम्मेदारी दे के गया था कि गिफ्ट को संभालने का, लेकिन इसको तो खत्म करना हो चुका है। और लकीली इसको डिफीट करने के बाद मेरे को डायरी मिल चुका था और इसके अंदर कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है कहाँ पे सेंटा क्लॉज को अभी रखा गया है। तो इसीलिए मैं जल्दी से अपने बेस में वापस आ जाता हूँ और वापस आके फिलहाल के लिए इन सारे सामानों को चेस्ट में रख देता। ओके गाइस, मेरे को इतना तो पता चल चुका है सेंटा क्लॉज को इन लोगों ने मारा नहीं है, बस कैप्चर करके रखा है। और यही मेरे लिए काफी है, क्योंकि इनको अगर सेंटा क्लॉज को मारना होता तो अब तक मार देते, लेकिन इन लोगों ने मारा नहीं है, इसलिए मेरे पास अभी टाइम है। और इसी टाइम का मैं अच्छे से यूज करूंगा सेंटा को एक गिफ्ट देके। नहीं पंजाबी है तो मोटरसाइकिल ट्रैक्टर नहीं देने वाला, मैं प्रॉपर एक घर बना के दूंगा, क्योंकि सेंटा क्लॉज का ये घर तो पूरा तबाह हो चुका है।
ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया है और सेंटा क्लॉज का जहाँ पे पहला घर था वहाँ से थोड़ी सी दूर पे मैंने ये घर बनाने का सोचा है। और अभी मेरे को जाना है थोड़ा बहुत रिसोर्सेस कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास काफी कम रिसोर्सेस है। तो सबसे पहले मैं थोड़े से सैंड्स कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मेरे को काफी सारे प्रूस लकड़ियाँ चाहिए था, तो यहाँ पे मैं लकड़ियों को ग्रो करने लग जाता हूँ। ओके, इतना सारा सामान इनफ होगा फिलहाल के लिए, इनको मैं चेस्ट में रख देता और बाकी थोड़ा बहुत सामान है मेरे पास। फिलहाल के लिए मैं इस बिल्ड का काम ना शुरू करता। ओके गाइस, मेरे बिल्ड का आधा काम ही हुआ है। लेफ्ट साइड में मैंने खाना रखने का एरिया बना दिया है और राइट साइड में मैंने एक स्टोरेज रूम बनाया है। और ये स्टोरेज रूम मैंने इसलिए बनाया क्योंकि सेंटा क्लॉज का स्टोरेज रूम मेरे को ज्यादा अच्छा नहीं लगा 4000 ब्लॉक दूर पे। लेकिन ठीक है, इससे भी काम बन जाएगा आई गेस सेंटा जी का। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा रिसोर्सेस खत्म हो चुका था, इसलिए मैंने काम को स्टॉप कर दिया अभी के लिए। और साथ में मैंने ये भी सोचा कि सेंटा क्लॉज को फिलहाल के लिए बचा के लेके आते, उसके बाद मैं बाकी का काम कंप्लीट करके उनको ये गिफ्ट दे दूंगा। लेकिन सेंटा क्लॉज को बचाने से पहले मेरे आर्मर टूल को थोड़ा बचाना पड़ेगा, क्योंकि इनका हालत काफी खराब हो चुका है फिलहाल के लिए। तो इसलिए मैं विलेजर्स से मेंडिंग का बुक ट्रेड करने लग जाता हूँ। और काफी कोशिशों के बाद एक माह से फाइनली मेरे को मेंडिंग का बुक दे दिया था, तो काफी सारे बुक्स मैं खरीद लेता हूँ। ओके, अभी इनको मैं जल्दी से आर्मर में लगा लेता। तो आर्मर टूल में मेंडिंग लगाने के बाद मैं एक्सपी फार्म से अपना आर्मर टूल ठीक भी कर लेता हूँ। और सेंटा क्लॉज को बचाने जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ अपने आर्मर को नेदरराइट का आर्मर बना लेना चाहिए, क्योंकि सेंटा क्लॉज के बुक में 3 बॉसेस का मेंशन था। एक को तो डिफीट करना हो चुका है, लेकिन अभी भी 2 जिंदा है और इन दोनों के अगेंस्ट में एक साथ में फाइट करना पड़े तो फिर एक अच्छा आर्मर होना जरूरी है। तो इसीलिए एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करने के लिए मैं नेदर में जाता हूँ। और बाय द वे सेंटा क्लॉज भी नेदर में ही है और उसका कोऑर्डिनेट भी है मेरे पास। तो नेदर में आने के बाद मैं टाइम ना वेस्ट करके सीधा चला आता हूँ वाई लेवल 15 के अंदर। ओके गाइस, मेरे को जल्द से जल्द थोड़े से एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करना है और वापस आना है बस। ओके, पहला वाला मिल चुका है मेरे को। तो काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करना हो चुका था और फिर मैं ये सारा सामान लेके वापस से ऊपर आ जाता हूँ। ओके, अभी वापस चलते और जल्दी से अपना नेदरराइट का आर्मर बना लेते। तो वापस आके मैं अपने एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ फर्नेस में। और फिर मैं चेस्ट से गोल्ड लेके अपना तैयारी कर ही रहा था कि पीछे से हमला हो जाता है मेरे। अबे यार, ये बेबी ज़ॉम्बी मेरे को कितने हार्ट पे लेके आ गया भाई, कुछ ही डैमेज दिया था बस। यार, सबसे खतरनाक तो इस वर्ल्ड के ये ज़ॉम्बीज है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपने नेदरराइट इंगेट को क्राफ्ट कर लेता हूँ और फाइनली अपने डायमंड के आर्मर को नेदरराइट में बदल लेता हूँ। और बाय द वे, इस टाइम पे मेरा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था, तो लेकिन जो भी हो, मैं फिलहाल के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था सेंटा क्लॉज के इन दोनों गलतियों को सुधारने के लिए। तो जल्दी से मैं नेदर में आके उसी लोकेशन की ओर चला आता हूँ जहाँ पे सेंटा क्लॉज को फिलहाल के लिए रखा गया है। और बाय द वे गाइस, जाते आते मेरे को बीच में एक नेदर फोर्ट्रेस भी दिख चुका था, इसलिए यहाँ से मैं थोड़े से ब्लेज रॉड कलेक्ट करने का सोचता हूँ। अबे निकल, तुम लोगों का दिमाग नहीं चाहिए, मेरे को ब्लेज रॉड चाहिए। तो फाइनली मेरे को एक स्पॉनर मिल चुका था और लग चुका था यहाँ से ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के लिए। तो काफी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट करना हो चुका था और फिर मैं इस नेदर फोर्ट्रेस से निकल जाता हूँ फाइनली। ओके गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। और ये क्या है, यहाँ पे रखा है सेंटा क्लॉज को। अबे मेरे को तो सेंटा क्लॉज कहीं पे दिख नहीं रहे। अबे ये क्या है, ये क्या रेंडियर है? सेंटा क्लॉज के रेंडियर होंगे शायद से। ओके, थोड़ा करीब जाके देखता, फिर मेरे को पता चलेगा। मेरे को एक चीज अजीब लग रहा है, सेंटा अगर यहाँ पे है तो इन स्केलेटन को छोड़ के कोई मॉब्स क्यों नहीं है? अबे ये क्या चीज है? अरे ये वाला मॉब वापस से, ये तो ओवरवर्ल्ड में था ना। अरे यार, वापस से इसने कंधे में उठा दिया, इसको खत्म कर देता पहले। और फिर मैं थोड़ा इधर उधर एक्सप्लोर करके सेंटा को ढूंढ ही रहा था कि मेरे को ये दिख जाता है। ओ भाई, ये साउंड कहाँ से आ रहा है? ओ वो क्या चीज है? अबे ये स्नो गोलम टाइप का क्या है? इसके तो 6 हाथ भी है। अरे खतरनाक डैमेज भी दे रहा है ये तो। मैं निकल भी नहीं पा रहा इस सोल सैंड की वजह से। मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा जल्दी से। भाई क्या क्या पावर यूज कर रहा है ये मेरे को मारने के लिए।
नहीं नहीं, मेरे को दिमाग लगा के मारना पड़ेगा। अबे यार, ये स्केलेटन दिमाग खराब कर देते हैं। ओके, खत्म हो जा। ओ फाइनली खत्म हो चुका है गाइस। ओ भाई साहब, अच्छी बात है मैंने नेराइट का आर्मर बना लिया था, नहीं तो ये डैमेज काफी खतरनाक दे रहा था। तो इस सेकंड बॉस को डिफीट करना हो चुका था और उसके बाद मैं सैंटा को ढूंढने यहाँ पे लग जाता हूँ। लेकिन मेरे को लग रहा है मैं वापस से लेट हो चुका हूँ। यार मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा, मैं जहाँ भी जाता हूँ इनको पहले से पता कैसे लग जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये देख के मेरा दिल थोड़ा खुश हो जाता है कि सैंटा क्लॉज के प्यारे प्यारे रेनडियर्स को मैंने बचा लिया है। ओके एक सेकंड, मैंने एक चीज नोटिस किया था, वहाँ पे एक चेस्ट था, उस चेस्ट के अंदर कुछ था या फिर नहीं, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। तो फिर मैं वापस से वही पे जाता हूँ जहाँ पे रेनडियर्स को रखा गया था और उसके अंदर से भी मेरे को एक डायरी मिलता है। लेकिन फिलहाल के लिए इस डायरी को मैं यहाँ पे खोल के नहीं देखता, मैं बेस में वापस जाके फिर देखूंगा। तो इसीलिए मैं रेनडियर्स को लेके निकल जाता हूँ अपने नेदर पोर्टल की ओर। ओके, इनको इधर से लेके जाते। अबे एक रेनडियर तो जल भी रहा है, बस मरना मत, नहीं तो सैंटा क्लॉज मेरे को बहुत मारेगा। ओके, अभी इनको इधर से ऊपर लेके आते। अबे यार, ये पिगलिस मेरा दिमाग खराब कर देंगे। भाई भाई भाई, इनको साइड में लेके आता मैं। अबे रेनडियर के ऊपर क्यों मार रहा है, इसको खत्म करना पड़ेगा, रुको। ओके, दूसरा कहाँ गया, दिख नहीं रहा। अरे यार, ये भी डैमेज दे रहा है इनको। यार सैंटा क्लॉज को भी एक बाइक खरीद लेना चाहिए, इनके साथ कितने दिनों तक ही काम चलाएंगे। तो फिर मैं एक एक करके इन सारे को ओवरवर्ल्ड में लेके आ जाता हूँ। ओके, इनको फिलहाल के लिए विलेजर्स के साथ ही बांध के रख देता है। यहाँ पे आयरन गोलम भी है, थोड़ा सिक्योरिटी भी मिल जाएगा। और फिर मैं खोलता हूँ ये वाला बुक जो मेरे को नेदर से मिला था। ओके, देखते इसके अंदर क्या है। आई नो हु यू आर एंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। लेकिन मेरे को लगता है ये सैंटा काफी ओल्ड हो चुका है और चेंजेस की जरूरत है। अबे सैंटा है वो थोड़ी ना रिटायर होके तू फिर जॉब एप्लीकेशन दे के तू नेक्स्ट सैंटा बनेगा। ओके, अभी नेक्स्ट पेज का देखते क्या लिखा हुआ है। लेकिन तुम्हें अगर लगता है ये सब कुछ होने से तुम रोक सकते हो तो आ जाना एंड के इस कोऑर्डिनेट में। भाई साहब, ये तो डायरेक्ट चैलेंज दे रहा है जो कि मेरे को काफी पसंद आया। यार इसका बात सुन के ना मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है अभी जाके कूद दूं। लेकिन गुस्सा अभी मैं थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लेता, क्योंकि सैंटा को भी ले आके मेरे को एक प्रेजेंट देना है। तो इसलिए मैंने सैंटा का जो घर बनाने का काम शुरू किया था इसको खत्म करने लग जाता हूँ। और ये बेबी ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आ जाते हैं। ओके गाइस, फाइनली मेरा बिल्ड खत्म हो चुका है और ये दूर से देखने में तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है मेरे हिसाब से। और ग्लासेस का ऐसा पैटर्न मैंने कैसे बनाया है, अगर तुम लोगों को जानना है तो डिस्क्रिप्शन में शायद से मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए सैंटा को बचाने चलते। ओके गाइस, तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ एंड में जाके उसको डिफीट करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मेरे को थोड़े से एंडर आइस लेके आना था, इसलिए मैं नेदर में चला आता हूँ। तो नेदर में आने के बाद मैं सबसे पहले सबसे करीब वाले वार्प फॉरेस्ट में आ जाता हूँ और यहाँ से थोड़े से एंडर आइस कलेक्ट करने लग जाता हूँ। ओके, इतने सारे एंडर आइस एनफ होंगे, इनको लेके अभी वापस चलते। तो ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद मैं सबसे पहले थोड़े से आई ऑफ एंडर क्राफ्ट करता हूँ और निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। ओके, इस तरफ दिखा रहा है, अभी चलते हैं इस तरफ। और काफी दिनों तक चलने के बाद फाइनली ये स्ट्रॉन्ग होल्ड आई गेस मेरे को मिल चुका है। ओके, यहाँ से मेरे को शायद से नीचे ही जाना पड़ेगा और फिर मैं माइनिंग करके पूरा नीचे की ओर आ जाता हूँ। और लक इतना अच्छा था, मैं पूरा एंड पोर्टल रूम के अंदर ही आ गया था। ओके गाइस, अभी इसको ऑन करते और चलते एंडर ड्रैगन को डिफीट करके सैंटा को बचाने के लिए। और एंड में आने के बाद मैं सोच रहा था एंड तो नॉर्मल होगा, लेकिन ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे वो वाले ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े थे जो कि 2 शॉट्स में ही किसी प्लेयर को खत्म कर सकता था। और ये सारा सब कुछ देख के तो मेरे को पक्का कंफर्म हो गया जो कि आखिरी बॉस है उसने जानबूझ के एंड के अंदर इतना ज्यादा प्रोटेक्शन बढ़ाया है जिससे मैं आगे ना बढ़ पाऊँ। लेकिन फिर भी मैं ड्रैगन के क्रिस्टल्स को तोड़ने लग जाता हूँ और ऊपर से मेरे को काफी ज्यादा सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे मॉब्स मेरे को 2-3 शॉट दे देंगे ना तो मैं खत्म भी हो सकता हूँ। ओके चलो, ये तो डिस्ट्रॉय हो गया। अबे अबे भाई साहब, कितना डैमेज दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को काफी सावधानी से इन क्रिस्टल्स को तोड़ना पड़ेगा। और फिर मैं जल्दी जल्दी बाकी क्रिस्टल्स को भी तोड़ देता हूँ।
भाई साहब ये देखो, बस मैं ड्रैगन को मारूं या फिर इनको संभलाऊं, लेकिन जैसे तैसे इनको भी खत्म करता हूँ, साथ में ड्रैगन को भी संभलाता हूँ। ओके, अभी मैं जल्दी जल्दी इस ड्रैगन को खत्म कर देता। ओ मेरे पास तो एक नया वो था ना, इससे मार के देखते। ओ भाई डैमेज तो खतरनाक दे रहा है। तो ड्रैगन को काफी देर तक मारने के बाद फाइनली ये ड्रैगन डिफीट हो चुका था। तो ड्रैगन के सारे एक्सपी को कलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एग को नहीं लेता क्योंकि इतने सारे मॉब्स को मारना पड़ेगा मेरे को। तो जल्दी से मैं दूसरे वाले एंड वर्ल्ड की ओर चला आता हूँ और यहाँ पे आके देखता हूँ, यहाँ पे भी ज़ॉम्बीज भरे पड़े थे और इतने सारे ज़ॉम्बीज को देख के मेरे को ऐसा लगा इनके साथ फाइट करने जाऊंगा, रिसोर्सेस और टाइम ही वेस्ट होगा मेरा, इसलिए मैं इनको इग्नोर मार के आगे की ओर निकल जाता हूँ। और काफी दिनों तक चलने के बाद मैं फाइनली उसी कोऑर्डिनेट पे पहुंच चुका था जहां पे आखिरी बॉस और सेंटा हो सकता है। ओके गाइस, इसी घर का मेरे को लोकेशन मिला था, यहाँ पे जाके देखते क्या मिलता है मेरे को। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे को कुछ अजीब दिखता नहीं, बस ये सलकत दिखते हैं जिनको मैं मार ही रहा था कि तभी अचानक से ये दिख जाता है मेरे को। ओ भाई ये क्या था, ये सेंटा था। तो पहले तो मैं सोच रहा था ये ओरिजिनल सेंटा है जिसको कुछ हो गया होगा, लेकिन जैसे ही पॉइजन का इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ना शुरू हुआ मैं इसको मारना शुरू कर देता हूँ। और पहले तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये मेरे को बार बार अपने झोली में पकड़ के कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन बाद में मेरे को समझ में आता है ये मेरे को वॉइड से नीचे गिराना चाहता है। तो वैसे ही मैं बार बार झोली से अंदर से निकल जाता हूँ जैसे तैसे करके और इसको मारने लग जाता हूँ। और काफी देर तक मारने के बाद फाइनली इसको डिफीट मैं कर ही देता हूँ। ओके गाइस, इसको डिफीट करना हो चुका है, मतलब लिटरली तीनों के तीनों बॉसेस को डिफीट करना हो चुका है, लेकिन सेंटा कहाँ है। और फिर मैं आसपास का एरिया थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ और मेरे को एक दूसरा स्ट्रक्चर दिख गया था और उसके अंदर मैं जैसे ही जाता हूँ, अरे बेटा तुम आ गए, मैंने सोचा था मैं गया काम से। अरे आपका लेटर मिला था मेरे को, लेकिन आपको ढूंढते ढूंढते काफी दिन हो गया मेरे को। लेकिन फिलहाल के लिए चलिए वापस से अपने घर में, और घर तो तबाह हो गया लेकिन मेरे पास एक गिफ्ट है आपके लिए। अरे मेरे लिए गिफ्ट? हाँ आपके लिए गिफ्ट है, वापस से ओवरवर्ल्ड में चलिए फिर दिखाता। तो ये देखिए आपके लिए मैंने ये गिफ्ट बनाया है, आपका घर तो टूट गया था इसलिए मैंने एक दूसरा बना दिया है। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये घर तो काफी बड़ा है, इससे तो मेरा सारा काम हो जाएगा। तो फिर मैं सेंटा जी को सारा रूम टूर दे के फाइनली यहाँ से निकल जाता हूँ और तुम लोग मेरे को कमेंट में बताओ कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।